अगर एक वर्ड में बात करूं तो हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। ठीक यही हाल गे डेटिंग ऐप्स का भी है। तो अपने टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं कुछ अपने दिल की बात कहना चाहूँगा जो मैंने फ़ील की हैं, जो मैंने महसूस की हैं गे लोगों को लेकर। तो वो ये है कि हमारी इंडियन सोसाइटी में लोगों की गे को लेकर सोच बहुत छोटी है। गे का मतलब उनकी नज़र में है सेक्स, गंदे काम, इंसानियत पर कलंक समझते हैं, घिन मानते हैं गे के नाम की। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये भी इंसान है, इनके अंदर भी फीलिंग्स हैं। ये भी एक सच्चा पार्टनर चाहते हैं, सच्चा साथी जो इनको समझे, इनका साथ दे। तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि सेक्स के लिए ही ये हैं, या सेक्स जो हमारी आम पब्लिक जो इनको समझती है कि ये सेक्स के लिए ही बस जाने जाते हैं, गे का मतलब है सेक्स। इनको भी यार पूरा हक है सिर उठा के जीने का, और इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि दुनिया की आंखें खुलें और इनको लेकर जो सोच है उसे बदला जाए। अब टाइम आ गया है यार बदलने का। कानून में भी इनके लिए प्रावधान है, ये भी अब खुल के सामने आ सकते हैं, शादी ब्याह कर सकते हैं। तो इनको छूट मिली हुई है, पर ये बेचारे छुपके और लुक छिपके जीते हैं। अब भी ये पूरी तरह से खुल के सामने नहीं आ पा रहे। तो इनके लिए एक ज़रिया यही बचता है, गे डेटिंग ऐप्स। इसी में ये अपने लिए ढूंढते हैं कि कोई इनको समझे, इनसे बात साझा करे, इनकी भी फीलिंग्स को समझे। ये बेचारे बिल्कुल अलग थलग हैं। तो यही एक ज़रिया है गे डेटिंग ऐप्स। पर इसकी भी एक काली सच्चाई है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो आप भी इस बात से रिलेट कर सकते हैं कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। अगर सही कह रहा हूँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय शेयर कर सकते हैं। अगर गे ऐप्स की बात की जाए तो इस पर गे को छोड़कर बाकी सब मिलेगा, सब मिलेंगे, हर तरह के लोग मिलेंगे। मोस्टली स्ट्रेट लोग ही यूज़ करते हैं। अब जो मैं बात बताऊंगा आप लोग भी रिलेट कर पाओगे उस टॉपिक को। इन डेटिंग ऐप्स पे, गे डेटिंग ऐप्स पे कोई भी नॉर्मल बात नहीं होती। आप अगर किसी को हाय हेलो भेजोगे तो सामने से डिक की पिक आएगी, डिक का साइज़ पूछा जाएगा। मानो सामने वाला बंदा है ना, गे भी नहीं होता। ठीक है। और एक चीज़ और जो मैंने नोटिस की है कि स्ट्रेट बंदा गे से कहेगा कि मिलना है और डेट करना है तो चार्ज करूँगा, पैसे लूँगा उस चीज़ के। ये भी मैंने नोटिस की है। तो ये कुछ लोग सिर्फ फ़ायदा उठाते हैं, और यकीन मानिए कुछ केसेस में वो उनकी प्लेस पर जाएंगे और बेचारों को पीट के आएंगे। उनके वो अगर कोऑर्डिनेशन होता है, आपस में बातचीत होती है, वो हर चीज़ की हाँ भर लेगा, ठीक है भाई मिलते हैं और मैं आ रहा हूँ तुम्हारी प्लेस पे मिलने। और वहाँ पे वो उसके पीट पाट के आ जाएगा उस बेचारे को। तो वो फिर क्या करेगा, वो बेचारा बैठ के फिर रो रहा होता है। ठीक है। तो प्लीज़ यार ऐसा मत करो, ऐसा बिल्कुल मत करो। ये भी एक इंसान ही है यार हमारी तरह। ये बेचारे इन डेटिंग ऐप्स का ही सहारा लेते हैं कि अपनी बात शेयर कर सकें, किसी के साथ अपना दुख साझा कर सकें। ये भी चाहते हैं यार रिलेशन में आना, इनके भी इंसानियत है, ये भी एक सच्चा प्यार चाहते हैं, ये भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। और यार फिज़िकल नीड्स और ये सब हर हर एक एज होती है हर चीज़ की, सबकी नीड्स हैं। इसका गलत मतलब मत निकालो। इसका किसी को ये मत करो कि भाई तुम छोटे हो गए, ये ऐसी बात कर रहे हो, तुम वो हो गए। मन सबका करता है भाई, जानवर भी करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको दरकिनार कर दें, दुनिया से अलग कर दें। ये भाई ये भगवान की देन है, इसको कोई नहीं बदल सकता। ये पहले भी हुआ करती थी ये चीज़ें, पर पहले छुपा छुपा ली जाती थी दुनिया के डर से। पर अब जब गवर्नमेंट ने ही सब कुछ लीगल कर दिया है तो इनको भी यार जीने का हक है, इनको भी अपने पार्टनर चूज़ करने का हक है। चाहे वो लेस्बियन हो, चाहे वो गे हो,
या होमोसेक्सुअल, जो भी यार जो भी हो, तो ये मैं बिल्कुल इनके सपोर्ट में हूँ। और ये वीडियो बनाने का रीज़न यही था कि इनको भी अपना हक मिले, इनको भी लोग समझें, इनके साथ भी यारी दोस्ती रखें। हर बंदा ये नहीं होता कि मुझे तो सेक्सी चाहिए, ऐसा नहीं होता। इनके अंदर भी फीलिंग्स ही होती हैं। ये भी बिल्कुल ऐसे होते हैं यार, इनको छोटी बातों का भी बहुत बुरा लग जाता है। तो ये वो नहीं होते कि भाई तुम लड़ने गए हो तो ये भी तुम्हारे साथ मारपीट करेंगे, नहीं। ये बेचारे बिल्कुल कुछ भी नहीं बोलेंगे तुम्हें। और कभी भी देख लेना, मैंने गे के अंदर एक बात नोटिस की है, ये बड़ी तमीज़ से बात करते हैं। ये कभी तू तड़ाक या उल्टी सीधी गाली गलौज नहीं करेंगे कभी भी। ये हमेशा प्यार से बात करेंगे और कभी सामने से ये नहीं करेंगे कि भाई मुझे सेक्स चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। ये हम उल्टी बात करते हैं, वो स्ट्रेट बंदा उल्टी बात करता है, इनको उकसाता है, तब ये वो आगे बात करते हैं, नहीं तो ये कभी सामने से ऐसे नहीं बोलते। ये भी यार समझते हैं, इंसान है, ये भी एक इंसान है, ये भी भगवान के बनाए हुए हैं। तो भगवान की बनाई हुई चीज़ को किसी का निरादर नहीं करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। तो ये गे डेटिंग ऐप्स जो हैं, आप लोगों से भी यही राय है, सलाह देना चाहूँगा कि थोड़ा सोच समझ के यूज़ करें। हर बंदे पे विश्वास मत करें अंधा, पहले उसको जांच लें कि वो बंदा रियल भी है या नहीं, क्योंकि फेक बंदे भी बहुत ज़्यादा भरे पड़े हैं इन डेटिंग ऐप्स पे। फेक बंदे जो दिखाएंगे कुछ, होंगे कुछ। वही वाली बात है, हाथी के दांत दिखाने के कुछ, खाने के कुछ। तो पहले ही कंफर्म कर लो, फ़ोन कॉल पे बात करो या वीडियो कॉल पे बात करो, पहले उसकी आइडेंटिटी पूरी ये कर लो, जांच लो कि हाँ भाई वो बंदा सही भी है या नहीं। अगर वो मना करता है कि नहीं यार वीडियो कॉल नहीं, मैं नहीं दिखाऊंगा ये वो, या मैं बात नहीं करूँगा, तो समझ लेना वो फेक है। किसी पे जल्दी ट्रस्ट नहीं करना इन डेटिंग ऐप्स पे, ठीक है। और मिलने से पहले भी अच्छे से उसको जान लो, कहीं ऐसा केस ना हो जाए जो मैं बता रहा हूँ कि आके पीट पाट भी देते हैं बहुत बंदे और फिर चले जाएंगे, तो फिर बहुत उल्टा काम हो जाता है। फिर कोई कुछ नहीं कर पाता उस चीज़ में। तो ये सब है यार। तो आप अगर समझते हो कि ये सब हुआ है, ये चीज़ें आपने भी फेस की हैं, तो आप मेरे साथ रिलेट कर पा रहे हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें मेरे साथ। और प्लीज़ बी केयरफुल यार, ये चीज़ यूज़ करते वक्त बहुत ज़्यादा ध्यान रखो। और अगर आपको मेरा ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार लाइक एंड सब्सक्राइब। आप लोगों का बहुत सपोर्ट चाहिए, एक नया चैनल है और मैंने आप लोगों को ही सपोर्ट करने के लिए ये रेगुलर वीडियोस डाल रहा हूँ आपके नाम की ये टॉपिक पे। तो मुझे सहानुभूति भी है आप लोगों के साथ कि जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, ठीक है। सोसाइटी में ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों की भी रिस्पेक्ट है और उतनी ही रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उतनी ही मिलनी भी चाहिए। तो बिल्कुल डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग बहुत अच्छे इंसान हो और खुद मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं और बहुत अच्छे लोग हैं यार। तो मैं आई रियली सल्यूट यू ऑल, जैसे भी आप लोग हो। तो फिर अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार सपोर्ट ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। गुड बाय, गुड नाइट।